श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत महात्म्य का 6वां अध्याय। श्री गुरु वेद व्यास भगवान की जय। सप्ताह पारायण की विधि वर्णन। श्री सनकादिक जी बोले, हे नारद जी, अब आप सप्ताह पारायण की विधि का वर्णन सुनिए। सप्ताह पारायण की विधि मनुष्यों के धन पर निर्भर है। इस पारायण में एक विवाह के समान धन व्यय किया जाता है। इसके लिए उत्तम मास भाद्र, अश्विनी, कार्तिक, अगहन, आषाढ़ तथा श्रावण है। इन महीनों में श्रोतागणों को कथा श्रवण करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। इन महीनों में भद्रा और व्यतिपात आदि को बचाना चाहिए। इस कथा के आरंभ से प्रथम सब नगर ग्रामों तथा ग्रह ग्रह में इसका समाचार भेज देना चाहिए, जिससे सभी को इसकी सूचना हो जावे और कथा में सम्मिलित होवे। स्त्री, शूद्र, विरक्त, वैष्णव, हरिजन सभी को निमंत्रण करना चाहिए। किसी का अपमान न करना चाहिए। कथा श्रवण का स्थान नदी का तट, तीर्थ स्थान, वन में अथवा अपने गृह में उत्तम होता है। उस स्थान को भली प्रकार सजाकर, झाड़ बुहार करके, लीप पोत कर अथवा धोकर गेरू अन्न आदि के चौक बनावें। सब स्थान स्वच्छ और सुगंधित युक्त केले के खंभों तथा ताम्र के पत्तों से सजावें। कथावाचक के लिए सुंदर मंडप जो पत्र, पुष्प, फल, झंडियों आदि से सजा हुआ हो बनावें। वक्ता के लिए उत्तम व्यास गद्दी लगावें। वक्ता यदि उत्तर की ओर मुँह करके बैठे तो श्रोतागण पूर्व की ओर मुँह करके बैठे। वक्ता श्रोता दोनों के मध्य में पूर्व दिशा अवश्य आ जानी चाहिए। वक्ता पुरुष विष्णु भक्त, विवेकी और दृष्टांत देकर समझाने वाला विद्वान ब्राह्मण होवे। लंपट, लोभी, नास्तिक ऐसे ब्राह्मण को वक्ता ना बनाना चाहिए। वक्ता कथा प्रारंभ वाले दिन से प्रथम दिन शोर करा ले और फिर कथा के मध्य में न करावे। श्रोतागण कथा आरंभ से 2 घड़ी पूर्व शौच, स्नान आदि नित्य क्रियाओं से एवं संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर कथा स्थान पर आ जावे। सर्वप्रथम कथा आरंभ होने से पहले श्री गणेश जी का पूजन होना चाहिए। तत्पश्चात पितृगणों का तर्पण पूर्व पापों की शुद्धि के निमित्त होना चाहिए। फिर षोडशोपचार से श्री कृष्ण चंद्र जी की विधिवत पूजा होनी चाहिए। उनको नमस्कार, प्रदक्षिणा तथा कीर्तन होना चाहिए। धूप, दीप, चंदन आदि से श्रीमद् भागवत जी की पूजा होनी चाहिए। नारियल का फल भी भेंट करना चाहिए। तत्पश्चात वक्ता का पूजन होना चाहिए। उसको सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा माला से सुशोभित करना चाहिए। फिर नियमवत कथा श्रवण का वचन लेकर वक्ता के सन्मुख बैठें तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को धन देकर 12 अक्षर का जाप करावें। विद्वान वक्ता सूर्योदय से कथा आरंभ करे और 3:30 पहर तक मध्य स्वर से भली प्रकार समझाकर कथा कहे। मध्याह्न में 2 घड़ी कथा का विश्राम रखे। कथा के मध्य में मलमूत्र आदि के लिए ना जावे। अल्पाहार करे। एक ही समय सूक्ष्म भोजन करे। यदि निराहार रहे तो अति उत्तम है। फलाहार अथवा घी, दूध पीकर रह सकता है। उपवास की अपेक्षा स्वल्पाहार करके रहना अति उत्तम है। सनकादिक बोले, हे नारद जी, जिस पुरुष ने विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ली है या जो नास्तिक है, वह कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। श्रोताओं के ब्रह्मचर्य से रहकर भूमि पर शयन करना चाहिए। श्रोताओं को ब्रह्मचर्य से रहकर भूमि पर शयन करना चाहिए। पत्तल पर भोजन करें। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न तथा बासी अन्न, काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह आदि सब को छोड़ दे। निर्धन, रोगी, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन तथा सन्यासी इस कथा को अवश्य ग्रहण करें। वंध्या स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस प्रकार कथा समाप्त होने पर उसका उद्यापन करना चाहिए, किंतु भगवत भक्तों के लिए उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। वे तो श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं।
फल की आशा करने वाले को जन्माष्टमी व्रत की भांति उद्यापन करना चाहिए। सप्ताह पारायण समाप्त होने पर श्रोतागणों को वक्ता की भली भांति पूजन करना चाहिए। मृदंग, झांझ आदि से हरि कीर्तन करना चाहिए। दरिद्र याचकों तथा ब्राह्मणों को धन, अन्न, वस्त्र आदि देना चाहिए। दूसरे दिन विरक्त श्रोताओं को गीता पाठ करना चाहिए और गृहस्थ श्रोताओं को दशम स्कंद के श्लोकों से विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल, जप मिश्रित सामग्रियों से हवन करना चाहिए। तत्पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इन कर्मों के समाप्त होने पर 12 ब्राह्मणों को उत्तम उत्तम भोजन, खीर और मधु मिश्रित कराने चाहिए। उन्हें सुवर्ण और दूध वाली गौ का दान करना चाहिए। यदि वह विशेष धनवान है तो सोने का सिंहासन बनवाकर उस पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ रख कर वक्ता को देवे। इस प्रकार पारायण समाप्त होने पर श्रोता को इच्छित फल प्राप्त होता है तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ही पदार्थ सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री शौनक आदिक ने इस प्रकार सप्ताह पारायण विधि समझाकर 1 सप्ताह तक भागवत कथा सुनाई। इसके पश्चात सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा को विधिवत समाप्त किया। इस कथा को सुनकर नारद आदि सभी ऋषि गणों को अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब यह कथा हो रही थी उसी समय योगेश्वर श्री सुखदेव जी पधारे। श्री सुखदेव जी की आयु तो सहस्रों वर्षों की है, किंतु वे 16 वर्ष के ही प्रतीत होते हैं। वे ठीक कथा समाप्ति के दिन ही पधारे। उस समय भी वे मन ही मन श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। श्री सुखदेव जी को देखकर सभी श्रोतागण खड़े हो गए और उनको आदर सहित उच्च आसन पर बैठाया। श्री नारद जी ने उनकी विधिवत पूजा की। जब श्री सुखदेव जी बैठ गए तब उन्होंने इस प्रकार कहा, हे श्रोतागणों, यह श्रीमद् भागवत वेद, वेदांत एवं पुराणों का सार रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। सुखदेव रूपी तोते के मुखारविंद से निकलने के कारण यह अति आनंद देने वाले अमृत से सींची हुई है। इस फल में छिलका, गुठली आदि कुछ भी नहीं, केवल इसमें रस है। सभी प्राणियों को निरंतर इस दिव्य रस का पान करना चाहिए। इसके द्वारा ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति शीघ्र होती है। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी इस प्रकार अपना प्रवचन कह ही रहे थे कि सभा मध्य में अपने पार्षद प्रहलाद, बलि, उद्धव जी ने भगवान की यथा योग्य विधिवत पूजन करके उच्च आसन पर हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी इस प्रकार अपना प्रवचन कह ही रहे थे कि सभा मध्य में अपने पार्षद प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन जी सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी स्वयं प्रकट हुए। तब नारद जी ने भगवान की यथा योग्य विधिवत पूजन करके उच्च आसन पर बैठाया और उनके सन्मुख हरि संकीर्तन सब श्रोतागणों के साथ करने लगे। उस कीर्तन के आनंद से विभोर हो शिव जी, पार्वती जी तथा ब्रह्मा जी भी आ गए। अब कीर्तन बड़ी अपूर्व ध्वनि से आनंद पूर्वक होने लगा। नारद जी ने वीणा बजाई, उद्धव जी ने मंजीरा तथा प्रहलाद जी खड़ताल बजाने लगे। अर्जुन जी ने राग आलापे, इंद्र जी ने मृदंग बजाया, सनक आदि मुनीश्वरों ने जय घोष की तथा सुखदेव जी ने सबको कीर्तन के भाव बताए। इन सब के मध्य में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य परम तेजस्वी होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार कथा तथा कीर्तन से प्रसन्न होकर भगवान ने अपने भक्तजनों से कहा कि तुम लोग वर मांगो। तब सब भक्तजनों ने मिलकर यही कहा, हे भगवान, केवल हमारी यही इच्छा है कि जहाँ कहीं भी सप्ताह पारायण हो वहाँ पर आप अवश्य पधारें। भगवान श्री कृष्णचंद्र तथास्तु कहकर पार्षदों सहित अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सब ऋषिगण अपने अपने स्वधामों को चले गए। श्री सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के स्वधाम गमन के पश्चात कलयुग में 30 वर्ष व्यतीत होने पर भाद्रपद शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। उसके पश्चात कलयुग में भी 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ला नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी प्रेत को यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। तत्पश्चात कलयुग के 30 वर्ष और व्यतीत होने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से
सनकादिक जी ने यह श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी से कही थी। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत महात्म्य में संपन्न।